जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में प्राचीन बिहार के इतिहास से बीपीएससी के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 67 तक के प्रश्नों को देखा था। आज 68 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को देखेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे 2 मंतव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन दिया है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, जो बिल्कुल सही है। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यह भी सही है। लेकिन जो कारण है फ्रेंड्स वह कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोनों कथन और कारण सही है, परंतु कारण जो है कि कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो फिर जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हुआ था, जो लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो फिर जो मगध की राजधानी थी, मगध की आरंभिक जो राजधानी थी फ्रेंड्स वह गिरिब्रज थी। बाद में जब उदयन हुआ शासक उसने पाटलिपुत्र को राजधानी स्थानांतरित कर दिया। तो इस प्रश्न में दोनों विकल्प सही है, ए तथा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो फ्रेंड्स जो नंद वंश है उसके पश्चात मगध पर मौर्य वंशों ने शासन किया था। फ्रेंड्स, अगर पूछे मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? जिसके ग्रंथ में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन थे? तो फिर विशाखदत्त के ग्रंथ में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो घनानंद था यह सिकंदर के समकालीन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का जो अंतिम शासक था फ्रेंड्स वह घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो फिर जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है यह लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो फिर जो अष्टप्रधान है इसका जो गठन था वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। यहीं पे प्रश्न पूछता है कि अष्टदिग्गज का गठन किसने किया था? तो फिर अष्ट जो दिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो फिर जो दक्कन की विजय है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह अभिलेख जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित
प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुसास ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो फ्रेंड्स श्रीलंका जो है कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासन काल में जो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, यह पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछे कि कौन सी बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किया गया था? तो तृतीय जो बौद्ध सभा का आयोजन है यह अशोक के शासन काल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स अशोक के शिलालेख हैं उनमें जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह प्राकृतिक है। फ्रेंड्स अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख तथा तीसरा जो है कि गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह था जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो फ्रेंड्स जो खरोष्टी लिपि है यह दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का जो धम्म है फ्रेंड्स, इसका जो मूल फ्रेंड्स अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने और दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासीनवे बहुकायने दया दाने सचे सोचये मादये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। इसलिए इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह अभिलेख जो है कि भाब्रू स्तंभ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स अपने शिलालेखों में अशोक जो है कि सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो फिर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इस पर राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो फिर जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है यह राजनीति पर आधारित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो फिर जो मेगास्थनीज है वह भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन से? तो पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक एवं जो 7वां था उसको सभासद। इतने श्रेणियों में जो है कि भारतीय समाज को विभाजित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य समाज का जो है कि 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख जो है फ्रेंड्स यह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी?
तो फ्रेंड्स पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सीज पुस्तक जो है यह ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। तो फ्रेंड्स वह पुस्तक जो है कि इंडिका है। इंडिका से जो है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो फ्रेंड्स जो पाटलिपुत्र है इसको सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो फ्रेंड्स जो कला की गंधार शैली है यह कुषाणों के समय में फूली फली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। तो फिर जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो फिर जो शुंग वंश है उसके बाद भारत पर जो है कि कण्व वंश ने राज किया था। फ्रेंड्स कण्व वंश का अगर पूछे कि स्थापना किसने किया तो कण्व वंश का जो स्थापना है फ्रेंड्स वह वासुदेव के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत्ता हासिल किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो फ्रेंड्स जो नगरों के क्रमिक पतन है यह गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया चीन श्रीलंका जावा सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि बंदरगाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो फ्रेंड्स मंदिरों और ब्राह्मणों को जो है कि सबसे अधिक ग्राम अनुदान के रूप में गुप्त वंश ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो फ्रेंड्स गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो उपज का 6ठा भाग था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भागवत संप्रदाय के विकास में फ्रेंड्स गुप्त वंश का जो है कि योगदान सबसे अधिक थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो फ्रेंड्स यह व्याख्या आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाने वाले थे। फिर सुश्रुत जो थे को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक
ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार यानी साहित्यकार थे। सौमिला जो है कि गुप्तकालीन नाटककार थे जिन्हें कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो फिर जो वर्धन राजवंश है इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो फिर जो चीनी यात्री ह्वेंगसांग है यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेंगसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो फिर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध नगर था वह मथुरा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बाण निवासी था। तो फिर जो कवि बाण है यह पाटलिपुत्र के निवासी थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो चीनी यात्री जो इत्सिंग है फ्रेंड्स यह बिहार का जो भ्रमण है 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसके पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693-94 में लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स जो फायान है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स जो नालंदा विश्वविद्यालय इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो फ्रेंड्स जो ताम्रकाल के लेख हैं वह ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संबंध था वह जावा सुमात्रा से था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया? तो फ्रेंड्स वह राजा था बालपुत्र देव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो फ्रेंड्स जो नालंदा विश्वविद्यालय इसके जो विनाश के कारण थे वो मुसलमान थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में जो सहयोगी थे वह चंदेल थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो फ्रेंड्स जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है उसके संस्थापक का नाम धर्मपाल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो फिर जो संगम साहित्य है इसमें कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरयूर जो है यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो फिर जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक विशाख दत्त थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो फिर जो पृथ्वीराज रासो है इसके लेखक जो है कि चंद्रदाई हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वासवादता के लेखक हैं। तो फिर जो स्वप्न वासवादता है, इसके जो लेखक हैं वह भास हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो फिर जो कुमार संभव है इसको कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है। तो किरातार्जुनीय पुस्तक जो है फ्रेंड्स यह भारवी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो फ्रेंड्स मिलिंद पन्नहो जो है कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो फिर जो हर्षचरित नामक पुस्तक है इसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो फिर जो चोल वंश है इसके संस्थापक विजयालय था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो फिर जो चोल काल है यह ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो फिर चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो फिर जो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार हैं यह गोपुरम कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।